सविता मंडल। आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। जो भी हम महामारी फैला है, इससे जो है हम सबको मिलकर लड़ना है और इसे पूरे देश से हटाना है। और हम सब एक वायरस से जो है नहीं हार सकते। एक वायरस हमें हराना चाह रहा है और उससे हमें जीतना है। और कैसे जीतना है तो आपको पता है कि हमें सुरक्षित खुद रहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हर जगह आकर आपको नहीं बोलेगी कि हाँ आप ऐसे रहो ऐसे करो। ये हमें खुद करना पड़ेगा कि हमें सुरक्षित कैसे रहना है। तो डिस्टेंस मेंटेन करें और दूसरों को भी सलाह दें। और अगर किसी को आपकी ज़रूरत होती है, जैसे कि कोई गरीब है और जिनको खाने का प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो आप उनकी हेल्प करो। आप सुरक्षित रहो और दूसरे को भी सलाह दो सुरक्षित रहने की। तो हमारी जो है जिम्मेदारी है कि हम लोगों को भी ये कहें कि आप कैसे सुझाव दें कि आपको कैसे रहना चाहिए। अगर कुछ लोग नहीं समझते हैं तो हमें समझाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि वो भी सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें। क्योंकि अगर किसी भी एक इंसान को होता है तो उससे बहुत सारे लोग को फैलेगा। और ये नहीं है कि हम घर में हैं तो हमें नहीं होगा। तो ये चीज़ सोचना, जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया कोरोना, वहाँ के कर्मचारी को हो गया है। तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, किसी को भी हो सकता है। तो आप सुरक्षित रहें। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ लोग गलत हैं तो हमें उनके खिलाफ बोलना चाहिए और जो सही है उनका हमें साथ भी देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई इंसान आपको बुरा लगता है, आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, लेकिन अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो हमें उनके जो काम है उनको सराहना देना चाहिए और हमें उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। अगर तारीफ़ नहीं कर सकते तो कम से कम गाली मत दो। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, बहुत सारे लोग उनको पसंद नहीं करते, लेकिन सबको पता है कि उन्होंने जो सही समय पर लॉकडाउन अगर नहीं किया होता तो हमारी स्थिति अमेरिका जैसी या इटली जैसी होती, और क्या पता उससे भी भयानक होती। इसलिए आप कोशिश करो कि आप जो इंसान सही कर रहा है उसकी तारीफ़ अगर नहीं कर सकते तो गाली तो नहीं देना चाहिए। और ये जो हमारे देश में जो कोरोना फैला है और जो और देशों की अपेक्षा मतलब कम है, तो उसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री को ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने सही समय पे लॉकडाउन किया। हमेशा हमें सही का साथ देना चाहिए। ये सबको पता है कि हमें हमेशा सही का ही साथ देना चाहिए। और जो सही है उन्हें सही कहना और जो गलत है उन्हें गलत बोलना चाहिए। ठीक है। जैसे अभी जो जमातियों के बारे में बहुत ज़्यादा वो चर्चा में है, अभी भी हैं और शुरू से रहे हैं बहुत दिन से, कि जमातियों ने कोरोना को फैलाया। ये मैं मानती हूँ और सभी लोग ये जानते हैं कि कुछ लोग विदेश से आए जिनकी वजह से भारत में कोरोना आया, लेकिन उनको फैलाने का काम जमाती किए। क्योंकि जमाती लोग जो हैं उन्होंने सरकार का साथ नहीं दिया। अगर उन्हें कोरोना था तो उन्हें सरकार का सपोर्ट करना चाहिए था, उन्हें अपना इलाज करवाना चाहिए था, तो उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया। छिप रहे हैं, बहुत सारे अभी छिपे हुए हैं। कुछ लोगों को ढूंढ कर उनका इलाज कराया जा रहा है। वे लोग डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, पुलिस पे पत्थर बरसा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ जो है वो गलत है और सभी को पता है ये गलत है। फिर भी कुछ मुस्लिम भाई जो हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। अगर उनके खिलाफ़ कुछ भी बोल दो कि तो वो भड़क जाते हैं, उनको बुरा लगता है कि जमातियों के खिलाफ़ क्यों बोल रहे हैं, जब पता है कि वो गलत कर रहे हैं। कुछ लोग जो है 500 का नोट कुछ हमारे एरिया में ही कुछ लोग फेंक दिए थे रोड पे, कुछ उसमें थूक लगा के। तो ये सारी चीज़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो जानबूझ के गलत कर रहे हैं। तो हमें गलत का साथ नहीं देना चाहिए। धर्म बाद में है, पहले हम भारतवासी हैं, हम इंडिया में रहते हैं। हमारा धर्म है कि हम अगर इंडिया में हैं तो हमें
सबका साथ देना चाहिए, ना कि अपने धर्म वालों का, अपने भाई बंधु का ही साथ देना चाहिए। तो और एक कांड हुआ, कुछ संतों को, मतलब 2 संत थे, उनकी हत्या कर दी गई। तो उनकी हत्या किसने किया और क्यों किया ये तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन हत्या हुई वो गलत था। जब मुस्लिम भाई अपने जमातियों जो कि गलत हैं उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो जो चीज़ गलत हुआ है तो उनके लिए वो क्यों नहीं आवाज़ उठा सकते, वो क्यों नहीं बोल सकते हैं कि हाँ, क्योंकि संत हिंदू थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है कि हिंदू हैं तो हिंदू लोग समझें, मुस्लिम हैं तो हम लोग समझेंगे, मुस्लिम अगर गलत भी है तो हम उनका साथ देंगे, और हिंदू चाहे जितना भी सही हो, उनके साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हिंदू हैं, हिंदू लोग समझेंगे, हम क्यों जाएं उनके लिए खड़े हों। ये तो बहुत गलत है। और एक बात बता दूं आपको कि कोई भी धर्म बाद में है, पहले हम सब भारतवासी हैं, पहले हम सब क्या हैं, तो भारतवासी हैं। आप कहीं जाओगे आपको लोग इंडियन कहेंगे, ना कि आप किस धर्म के हो ये कहेंगे, ठीक है। आज क्या हो रहा है, सभी धर्म के लोग जो हैं आपस में लड़ रहे हैं, तो लड़ने से क्या होगा, हमारा देश का नाम खराब होगा। एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और सभी धर्म के लोगों को जो है एकजुट होकर किसी भी परिस्थिति का सामना करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे सभी लोग एकजुट होते हैं ना, वहाँ पे किसी भी, चाहे परिस्थिति कितना भी भयानक हो, वो आसानी से उससे निपटा जा सकता है। लेकिन अगर आप आपस में ही लड़ेंगे तो आप किसी भी परिस्थिति को कैसे लड़ेंगे, आप लोग तो आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं है आप लोगों को। तो आप आपस में ना लड़ें, बल्कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, गलत को गलत बोलें, और सही हो रहा है तो सही को सही बोलना सीखें। और मोदी जी जो हैं हमारे प्रधानमंत्री, और कुछ लोगों का कहना है कि चाय वाला है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो गरीब है, जो चाय बेचता है या ठेला लगाता है कुछ भी, तो वो प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है क्योंकि वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, आप ये कहना चाहते हो? क्या सिर्फ अमीर लोग, पैसे वाले लोग ही प्रधानमंत्री बनने के लायक है? तो ये चीज़ जो है आपके मन में, इसे आप निकाल दो, ठीक है। और प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है अगर बनने के काबिल है तो। जनता को इतना पता है कि किसे बनाना चाहिए और किसे नहीं बनाना चाहिए, इसलिए उन्होंने उनको उस काबिल समझा कि चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है और वो काबिलियत रखता है देश को चलाने के लिए, इसलिए सब ने मिलकर उनको बनाया है। तो जैसे एक घर का मुखिया होता है और हम सब उनकी जो है बात मानते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे बड़े हैं, जो भी करेंगे हमारा अच्छा करेंगे और उनका हम साथ देते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो ये प्रधानमंत्री हैं वो भी देश के मुखिया हैं, वो जो भी करेंगे हमारे हित में करेंगे। तो हमें ये चीज़ सोचना चाहिए और हमें उनका साथ देना चाहिए। हम अपना अनुभव बताती हूँ कि वो, हमें लगता है कि वो तो प्रधानमंत्री जी तो हैं ही हैं, तो वो उनके रहते हुए गलत नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा और भला ही होगा। तो इसलिए अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि हमारा जो मुखिया है, जो देश चला रहा है, वो हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं उनके अंडर कि वो हमारी रक्षा करेंगे। और हम लोग देख भी रहे हैं कि वो कर भी रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं और उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन गाली दे रहा है, कौन क्या कर रहा है। उनको सिर्फ लगता है कि हमें काम करके दिखाना है, गाली देने वाला देते रहे, क्योंकि गाली वही लोग देते हैं जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। जो करते हैं वो गाली पे ध्यान नहीं देते, वो अपने कर्म पे ध्यान देते हैं। तो जिनको लगता है कि हम सभी धर्मों से पहले हम भारतवासी हैं और हम सबको मिलकर कोरोना महामारी से लड़ना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आपको लगता है कि हमें डर से चुप नहीं रहना चाहिए, गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए। और
इसे कहने की हिम्मत हमारे में होनी चाहिए कि ये गलत हो रहा है तो इसे गलत बोलें, और ये सही हो रहा है तो इसे सही बोलें। इसकी हिम्मत जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगी, तो आप जब कोई अच्छा काम करते हो आपको खुद पे गर्व महसूस होता है। तो आपको अगर लगता है कि आप में हिम्मत है सही गलत का निर्णय लेने का, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।